वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लेक्चर नंबर 4 में हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा है कोल एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कोल जो है उससे हम लोग कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। ठीक, और सेकंड जो है बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अक्सर जो है एफएससी कोर्स में आते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खूबियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए जी, टाइम वेस्ट करने से पहले जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोल एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोल जो है उसको हम लोग एज ए सोर्स कैसे मान सकते हैं, एज ए सोर्स कैसे मान सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग लेट्स सपोज बात कर रहे हो कोल के हवाले से, मैंने क्या किया हुआ है, कोल लिया है। सो अगर मैं कोल लेता हूं, इसको मैं जरा आप लोगों के लिए आसानी के लिए क्या करता हूं, यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता हूं। आप लोगों ने क्या लिया, कोल लिया। अब यही कोल, इसके लिए आप लोग अगर इसके लिए करो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक, क्या कर लें इसके लिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो याद है कि मैंने वर्ड यूज किया है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो दो किस्म के वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी। ठीक, अब यहाँ पे जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, यानी हीट करते हैं किसी कंपाउंड को, उसकी जो है बाय हीटिंग क्या करते हैं, उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है, जो कंपोनेंट्स हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं। अब लेट सपोज ये कोल है, ठीक, इस कोल के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी वजह से हम लोग कहते हैं दिस बेसिकली द गुड सोर्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब अगर यही कोल है, इसके लिए हम लोग कर लें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी हीटिंग के थ्रू या डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू क्या कर लें, इसको जो है इसको तोड़वा दें, इसके कंपोनेंट्स से निकाल लें, तो वहां से आपको बहुत सारे कंपाउंड जो है वो मिल सकते हैं। अब इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो आपको मिल सकते हैं, तो 4 इन नंबर है। द वन इज कॉल्ड इज कोक, the one is called is coke, ठीक, the second is called is coal tar, the third is called is ammoniacal liquor, ये लिक्विड में है लेकिन यहाँ पे लिक्विड का वर्ड यूज हुआ है, लिक्विड स्टेट में है। और द फोर्थ वन इज कॉल्ड इज टाउन गैस, ठीक। अब ये आपको जो है वो 4 सोर्सेज के मिल सकते हैं, 4 किस्म के कंपाउंड जो है, अगर आप लोग क्या कर लो, इसी कोल के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लें, तो आपको जो है ये 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है ये मिल सकते हैं, या जो है इसके कंपाउंड, द वन इज कॉल्ड इज कोक, द अदर इज कॉल्ड इज कोल tar, द थर्ड इज कॉल्ड इज ammoniacal liquor एंड द फोर्थ इज कॉल्ड इज टाउन गैस। अब याद रखें यहाँ पे, या इसको आप लोग कोल गैस भी कहते हैं, कोल गैस या फिर टाउन गैस, ये दो इसके नाम जो है अक्सर क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आपको क्लियर होने चाहिए। अब याद रखो कोक क्या है, तो याद रखें दिस इज बेसिकली ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे डिटेल में, तो आप लोग जरा मेरा साथ देंगे। फिजिकल स्टेट है, तो फिजिकल स्टेट में कोक जो है वो प्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ सॉलिड स्टेट। कोक क्या है, वो सॉलिड स्टेट में है। इसी तरीके से कोल टार जो है वो सेमी सॉलिड है या सेमी लिक्विड, यानी इन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेमी सॉलिड लिख रहा हूँ। और अगर मैं जो है यहाँ पे एमोनिकल लिक्विड के बारे में बात करूंगा, तो एमोनिकल लिक्विड इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, गैस है ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है। और कोल गैस या टाउन गैस ऑलरेडी नाम से जाहिर है, इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। सो फिजिकल स्टेट के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्लियर होगा, सॉलिड है, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड है, ठीक। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने गैस लिखा, सॉरी, इसको आप लोग लिक्विड कर लें, ये लिक्विड स्टेट में है, और वो हमारे पास क्या है, टाउन गैस जो है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट। अब बात करेंगे सबसे पहले कोक के बारे में, कोक क्या है, ठीक। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू बता रहा हूं। द क्वेश्चन इज which of the following is a high quality coal?
कोल, ऑप्शन ए में यहां पे लिख रहा हूं कोल कोक, ऑप्शन बी में यहां पे लिख रहा हूं कोल टार, ऑप्शन सी में यहां पे लिख रहा हूं एमोनिकल लिक्विड, और डी में यहां पे लिख रहा हूं टाउन गैस। तो अगर जो है आपको ये क्वेश्चन आपके सामने कहीं पे भी आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं जरा बॉक्स में बंद करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहां से है कहां तक ये जो है जनाब क्वेश्चन है, ठीक, एमसीक्यू। तो इसमें आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कोक, वो होगा कोक। अब रिजल्ट ये है कि क्यों है, ठीक, ये इन सब में से हाई क्वालिटी क्यों है, ठीक। तो याद रखना स्टूडेंट, ये आपके बुक में मेंशन है, अपने साथ नोट करो। अगर आपसे पूछे कि कोक जो है क्यों हाई क्वालिटी है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कार्बन परसेंटेज, दिस इज बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है क्यों है, या इसमें कितने परसेंट का कार्बन मौजूद है, ये बुक में मेंशन, अपने साथ नोट करें। तो याद रखिए इसमें 100% कार्बन होता है। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात है, बुक में मेंशन नहीं है, कि आपसे पूछा जाएगा कि कोक जो है उसमें कितने परसेंट का कार्बन है, तो कोक बेसिकली क्या है, 100% कार्बन है। नेक्स्ट आपसे जो पूछ सकते हैं कि कोक के यूजेज क्या है, कहां कहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। सो रिमेंबर दैट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो जो है क्या है, कोक, यहां पे मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, कोक इज मेनली यूज्ड, यहां पे मैं लिख रहा हूं मेनली यूज्ड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपने साथ नोट करेंगे कि, और ये इसके एमसीक्यू में आ सकता है, which of the following is used as an reducing agent। the question is, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, which of the following is used as a reducing agent, as a reducing agent का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और अगर जो है उसके इसी किस्म के ऑप्शन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, कोक, आपका आंसर होगा जनाब कोक, ये अपने साथ नोट करेंगे। अब कहां पे जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है, ये भी क्वेश्चन है, कहां पे आप इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसका आंसर ये होगा, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी जब हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी इलाय वगैरह को जो है क्या करते हैं, वहां पे उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी मेटल को सेपरेट करते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, या डिफरेंट ऐसे प्रोसेसेस, यानी जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम लोग वहां पे कोक को यूज कर सकते हैं, इसका मेन यूज है। द सेकेंड वन इज कोल टार। कोल टार जो है आप याद रखें कि इसमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होती हैं, ठीक, हाइड्रोकार्बन है, इसमें ज्यादा यहां पे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये अपने साथ नोट कर लें कि कोल टार में मेजॉरिटी में यहां पे क्या मौजूद होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। अब थर्ड हमारे पास यहां पे जो मौजूद है दैट इज कॉल्ड इज एमोनिकल लिक्विड। अब एमोनिकल लिक्विड क्या है, एमोनिकल लिक्विड इज प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ लिक्विड, स्टेट ऑफ लिक्विड। अब अगर आप इसको यूज करना चाहो, कहां पे कैसे यूज कर सकते हो, सो रिमेंबर दैट इट कैन बी यूज्ड, यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं, एमोनिकल लिक्विड, एमोनिकल लिक्विड is mainly used as a fertilizers, ठीक, आप इसको क्या कर सकते हो, एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, किसको, एमोनिकल लिक्विड को। लास्ट में हमारे पास है टाउन गैस या कोल गैस, ठीक, इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा यहाँ पे, ठीक, कि कोल गैस या टाउन गैस है क्या। सो याद रखें, अगर जो है मैं यहाँ पे बात करूंगा तो इसके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, टाउन गैस में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, द सेकेंड इज मीथेन,
and the third one is carbon monoxide. These are the major constituents of the town gas या coal gas. ठीक, अब अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि which one of the following is present in a town gas या coal gas, अगर ये एक एमसीक्यू यहां पे आ जाए, which of the following is present in coal gas or town gas. ठीक, ऑप्शन ए में यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रोजन H2, ऑप्शन बी में यहां पे लिख रहा हूं CH4 मीथेन, ऑप्शन सी में यहां पे लिख रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी में यहां पे लिख रहा हूं ऑल ऑफ दीज, सो द रिजल्ट विल बी ऑल ऑफ दीज. ठीक, आप सबको जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि क्या है इसका सही ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज है. ठीक, अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप इस चीज को याद कर लें. अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि which one of the following is present in major quantity or which one of the following is present in minor quantity. अब मेजर क्वांटिटी में कौन कौन से प्रेजेंट हैं और माइनर क्वांटिटी में कौन कौन से प्रेजेंट हैं. तो याद रखिए अक्सर फिर इसमें जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बुक में ऑलरेडी मेंशन नहीं है. तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं. द क्वेश्चन इज which of the following is present in minor quantity in town gas. इन टाउन गैस में इनमें से सबसे कम कौन सा पाया जाता है. ऑप्शन ए, वही ऑप्शन में लिख रहा हूं H2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल आर सेम, ऑल आर सेम. ठीक, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सबसे कम प्रेजेंट है तो फिर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. अगर यही क्वेश्चन सिंपल यहाँ पे माइनर के बजाय मेजर आ जाए तो फिर आपका ऑप्शन होगा H2 यानी ऑप्शन नंबर ए. आपको कैसे याद होगा, अपने साथ इसको नोट कर लें कि H2 का जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है कोल गैस में वो होता है 50%, यानी 50% इसमें H2 होगा. बहुत इंपॉर्टेंट, अपने साथ नोट करो, बुक में मेंशन नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, इसको यहां से कॉपी कर लें. H2 50% है, CH4 35% है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 8% है. ये एग्जैक्ट इसके फिगर्स हैं इन सबके. H2 50% है, CH4 35% है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कोबाल्ट नहीं है, ऐसा ना हो कि फिर आप इसमें कंफ्यूज हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है. सो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो 8% मौजूद है. ठीक, तो ये परसेंटेज अपने साथ नोट करें, फिर इसमें किसी भी किस्म का एमसीक्यू आएगा तो फिर इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर सकोगे. अब एक फर्दर क्वेश्चन है कि अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन हो, ठीक, किन दोनों का, हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन हो तो फिर उसके लिए फर्दर क्या करोगे. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस. नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन अभी तक आपको इसका जो है वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ होगा. तो अपने साथ नोट करें कि कहीं पे H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ये दोनों आपस में मिल जाए इन स्पेसिफिक रेशियो, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज वाटर गैस. तो अपने साथ नोट करें वाटर गैस क्या होता है, नोट कर लें. ठीक, आपके लिए हेल्पफुल होगा बिकॉज ये सारी चीजें बहुत सारी बुक में नहीं है, लेकिन अपने साथ नोट करते जाएं. H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दैट आर बेसिकली टर्म्ड एज वाटर गैस. ये क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है. ठीक, तो ये हमारे पास क्या था, कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इसमें डिफरेंट जो है आपने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया. फर्स्ट आपके पास बना कोक, सेकंड आपके पास बना कोल टार, थर्ड आपके पास बना एमोनिक लिक्विड और फोर्थ आपके पास बना टाउन गैस या फिर कोल गैस. अब एक लास्ट इसी टॉपिक से रिलेवेंट है दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस कोल इनटू पेट्रोलियम. हाउ वी कैन कन्वर्ट कोल इनटू पेट्रोलियम. तो उसके लिए रिजल्ट आपको मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूं. थोड़ा सा इस चीज को मैं मिटा देता हूं यहां से, कोई चीज अभी रहने देते हैं. आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे. आपको मैंने स्टार्ट से कहा था आप लोग टेंशन नहीं लें और क्या करें, बादाम खाएं इसके लिए और इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता रटा करते जाएं.
रट्टा जो है वो भी है एक थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, लेकिन ज़्यादा जो है आप लोग क्या कर लें, इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अक्सर स्टूडेंट मेजॉरिटी जो है वो लोग ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टे वाला काम है, बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योर कॉन्सेप्ट वाला काम है। एक दफ़ा आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बाकी जो यादाश्त वाला काम है वो बहुत आसान है। अक्सर हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो पहले जाते हैं रट्टे वाली चीज़ की तरफ, कॉन्सेप्ट को छोड़ जाते हैं। उनके जहन में ये होता है कि बस इसमें तो ज़्यादा जो है वो सारी चीज़ें रट्टा करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाउ चलिए स्टूडेंट जाते हैं और डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम, ठीक, अपने साथ नोट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन भी लगे हुए, एसी वाले लगे, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा हाल, ये है जून का महीना और आज है जनाब 22 तारीख, ठीक। सो कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम कैसे क्या है, अब देखो। कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम मीन आप सबसे पहले लेंगे कोल, ठीक, स्टेप वाइज करवा रहा हूं। कोल की फर्दर करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिससे आप लोगों को क्या मिल सकता है, कोक, कोल टार, एमोनिकल लिक्विड, एंड टाउन गैस। इसको जरा बड़ा करके लिख रहा हूं क्योंकि बात इसमें टाउन गैस, ठीक। कोल के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, उससे बनेगा आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स। फिर आप लोग क्या कर लो, इसी टाउन गैस पे ध्यान दो, कोल गैस या टाउन गैस। इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे जो हमने पढ़े कौन कौन से थे, H2 हाइड्रोजन प्लस CH4 मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद थी, ठीक। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, H2 और CO को दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस। तो आपकी यादाश्त के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर लो, इसी टाउन गैस में से वाटर गैस सेलेक्ट कर लो, वाटर गैस सेलेक्ट कर लो। अब लेट सपोज इसको मैंने क्या किया, यहां पे आपको मैं बता रहा हूं, H2 मैंने लिया प्लस CO मैंने लिया, यानी वाटर गैस लिया, ठीक। कितना लिया, n नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने लिए। सो अगर आपको n नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेने हैं तो यहां पे कैसे याद करेंगे, सो नाउ 2n प्लस 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, n नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सो 2n प्लस 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब ये दोनों अगर आप इसको स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन कर लो तो क्या इनका रिएक्शन होगा, कभी भी नहीं होता, ठीक। कैसे होता है, इसको आप लोग हीट अप करते हो, यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। कितना टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, ऐसे में कर रहा हूं इसका रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस तक। फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा तो हम लोग इसमें कैटलिस्ट डाल रहे हैं। कैटलिस्ट कौन कौन से, देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल और रुथेनियम। आयरन, कोबाल्ट, निकल और रुथेनियम। कैसे याद होगा, टीचर आप लोग कहते हैं ना वहां पे जो थर्ड पीरियड को डिस्कस करते हो, याद करते हैं, साइकिल टांगे वाला किराया मांगे फी को नी को जिंक, ठीक है। इंशाल्लाह जब आपकी क्लास में होगा वहां पे आपको बताऊंगा कि मीन कैसे करते हैं, लेकिन चलिए वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, लेकिन सिंपल याद रखो, साइकिल टांगे वाला किराया मांगे फी को नी, तो इस जो है यहाँ पे जो को आते हैं उसकी जगह रो लिखो, फीको नी रो, ठीक। तो मकसद क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड रुथेनियम एट अ टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा। अगर आप लोगों को याद हो लेक्चर नंबर 2 में जो हमने डिस्कस किया है पेट्रोलियम को, तो वहां पे मैंने कहा था मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, अल्केन, और अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। इसी वजह से आपके बुक में ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक। नाउ दिस शोज अल्केन और दिस शोज पेट्रोलियम।
फिर कंफ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं होगा आपको। ये अल्केन का फॉर्मूला है और इसको पेट्रोलियम कहते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पे अगर आप इसको लिंक कर लें तो आपको मैंने वहां पे बताया था कि इसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? अल्केन होते हैं। तो आपके पास ये बना प्लस n नंबर ऑफ वाटर, प्लस n नंबर ऑफ वाटर। ठीक, अब आपको फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अगर आपको मैंने 5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, मुझे बता दो कितने मोल ऑफ वाटर बनेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे चेक करो रिएक्शन में क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोडक्ट क्या है, n नंबर ऑफ वाटर। तो अगर 5 मोल आपको वहां पे गिवन है तो यहाँ पे 5 मोल बनेगा, 10 मोल वहां पे गिवन है 10। इसी किस्म के क्वेश्चन जो है अक्सर आपसे पूछते हैं और फिर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये कहां से क्वेश्चन बना या कैसे। बहुत सिंपल, देखो एक रिएक्शन को, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो अगर n नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड n नंबर ऑफ वाटर बनेगा। और साथ ही साथ अगर फॉर एग्जाम्पल फिर आपसे ये कहते हैं कि लेट सपोज मैंने आपको 6 नंबर या चलिए 5 नंबर आपको ये आसान करता हूँ, 5 नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है 5 मोल, आप बता दो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा। वेरी सिंपल है, यहाँ पे n की जगह 5 लिखो, सो 2 into 5 plus 1 the result will be 11, so 11 लिख लो, you will get the answer। तो ऐसे आपने फिर क्या करना है, एमसीक्यूज में इनको सॉल्व करना है। सो नाउ दिस होल प्रोसेस that's through which we can convert this coal finally into this petroleum, this is basically termed as Fischer-Tropsch प्रोसेस, फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस ये जो है, और अक्सर जो है शॉर्ट में इसको हम लोग नाम देते हैं FT प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं, जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन या जिस किस्म के एमसीक्यूज बनते हैं वो साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूं। तो आप याद कर लो, ये जो है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके पेपर में पार्ट बी में आ सकता है, आपने साथ इसको नोट कर लें, कॉपी कर लें। दिस होल प्रोसेस ऑफ एफटी प्रोसेस। बाकी इन्हीं चीजों को क्या कर लें, अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर लें। तो ये आपके पास क्या था, कोल इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन मेरे ख्याल में गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक, तो अभी आप सिर्फ इसी पे ही गुजारा कर लें यहाँ पे इस लेक्चर पे। ठीक, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा आएगा, ठीक, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत आसान सी अभी अपने साथ देखें, वहाँ पे इसको इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे और आगे जाके जो है चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आप लोग जो है यूट्यूब पे इसी पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं, याद रखें, मैं ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी एक्सपर्टीज जो है इसी केमिस्ट्री में है, तो आप इसी चीज़ पे ज़रा ध्यान दोगे। बाकी उसमें जो है किसी किस्म का जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह करता हूँ ऑनलाइन चीज़ों में तो उसको फिर इग्नोर किया करें। यूट्यूब पे आप लोग कर लें सर सलमान केमिस्ट, इसको सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें, ठीक। और फेसबुक पेज पे जहाँ पे ज़्यादातर जो ईटा रिलेवेंट मटेरियल होता है आप उसको जाके जो है वो देख सकते हैं। उसके लिए क्या है, ईटा केमिस्ट्री MCQs एंड शॉर्ट ट्रिक्स, नाम थोड़ा सा बड़ा, शॉर्ट ट्रिक्स बाय सर सलमान। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डेली जो है इसको लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। आप इसको इंशाल्लाह विजिट करें, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। MM अकेडमी में होता हूँ, वहाँ पे जो है इब्टाबाद ब्रांच में होता हूँ ज़्यादातर, कभी अभी पेशावर में हूँ, ठीक, या जो इसके अलावा जो है वहाँ पे कॉलेजेस में भी पढ़ा रहा हूँ। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं दे रहा हूँ 0316986573, ठीक। इसको पेज पे भी आप लोग मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कॉपी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मुलाकात होती है। उस वक्त तक आप लोगों का मेरा जो है अल्लाह हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।